What's up everyone? Welcome back to the channel. My name is रजत अरोड़ा और हम लोग लेकर आते हैं बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो चलो यार, आई होप आप सभी के क्लास 11th के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की अपना एक नई जर्नी, एक नया टारगेट, एक नया मिशन, जिसमें कि हम लोग बढ़ चुके हैं अपने बोर्ड्स की तरफ। क्लास 12th एक बहुत ही क्रूशियल क्लास हम सबके सामने आ चुकी है। जिस मार्कशीट के लिए हम लोगों ने इतने साल पढ़ाई करी है, अब वो एक आखिरी मौका है हमारे पास कि हम इस मार्कशीट को अच्छा बनाएं और बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं अकाउंट्स की, और अकाउंट्स के साथ इंट्रोडक्टरी वीडियो देखते हैं अकाउंट्स में इस साल होने क्या वाला है, क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से एग्जामिनेशन होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चलो यार देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अकाउंटेंसी में होने क्या वाला है हमारे साथ, कितने मार्क का क्या टॉपिक है। तो देखो, आपके पास अकाउंटेंसी में टोटल वही 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है, जिसमें कि 20 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होगा और 80 मार्क का आपका एग्जामिनेशन होगा, जो कि एग्जैक्टली बोर्ड्स में होगा मार्च में। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिकल में सबसे पहले क्या है। तो प्रैक्टिकल गाइस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 12 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और 8 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, जो कि ओरल आपके स्कूल में एग्जामिनर आके लेंगे। और 12 मार्क का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। ये क्या है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं हमारे इस 80 मार्क के बारे में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कवर हो जाता है। जो मेनली प्रॉब्लम करता है वो ये है। अब देखो यार, 80 मार्क्स के अकाउंटेंसी में हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवीजन हुआ है। वो 3 पार्ट्स कैसे हैं? 35, 25 और 20। ये डिवीजन है हमारे पास मार्क्स का। 35 मार्क्स में क्या है? अब 35 सबसे मेजर पोर्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और जिस पे आपको काम करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले जो 35 मार्क्स का है हमारे पास, वो है पार्टनरशिप। अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा डीपली तभी जाएंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप मेनली ये है कि क्लास 11th में हम लोगों ने प्रॉफिट्स निकालना सीख लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कि किस तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और हमें वहां से प्रॉफिट मिल जाता है। बट वो जो अकाउंट्स थे वो एक सोल प्रोप्राइटर के थे। अब जो आपने डिस्कशन करना है वो अकाउंट्स बनेंगे किसके? पार्टनरशिप में, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो उस केस में किस तरीके से हम अकाउंट्स बनाते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनका डिवीजन किस तरीके से करा जाएगा, किस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनेगी, ये सब हमने सीखना है पार्टनरशिप में। अब पार्टनरशिप में मेनली आपके पास 6 चैप्टर्स होते हैं, जो कि चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक फंडामेंटल बेस्ड होता है, एक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि नया पार्टनर अगर फर्म में आ रहा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की ऑलरेडी कोई पार्टनर है वो फर्म छोड़ के जा रहा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, एंड एट लास्ट डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल खत्म हो रही है, पार्टनरशिप बंद हो रही है, सारा काम डिसॉल्व हो रहा है। उस सिचुएशन में इन 6 चैप्टर्स में किस तरीके से अकाउंटिंग होगी वो सब हम सीखेंगे पार्टनरशिप में। और कितने मार्क कैरी करेगा? 35 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं सेकंड पोर्शन, जो कि है 25 मार्क्स में। अब 25 मार्क्स का भी 2 तरफ डिवीजन है। NPO यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी बोलते हैं हम इसको, ये आपके पास 10 मार्क कवर करेगा। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज आपके 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। NPO एक बहुत ही सिंपल इजी टॉपिक होता है और काफी स्कोरिंग रहता है। और 15 मार्क में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें आपको 3 चैप्टर्स कवर होते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स, जो कि आपने पढ़े हैं शेयर्स क्लास 11th में, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में बहुत अच्छे से पढ़ा हमने शेयर्स के बारे में। अब अकाउंट्स में अगर एक कंपनी शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करती है तो किस तरीके से अकाउंटिंग होती है वो हमने यहाँ सीखना है। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करके पैसा अरेंज करती है
तो उस किस तरीके से वहां पर अकाउंटिंग करी जाएगी वो, और एट लास्ट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है आपको पता है कि जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। उसमें किस तरीके की अकाउंटिंग होगी वो हम यहाँ पर तीसरे चैप्टर में सीखने वाले हैं। ये टोटल अभी अगर देखें तो 35 प्लस 25 60 मार्क का आपका कवर अप हो जाता है। आगे बढ़े तो 20 मार्क का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जो कि इजीएस्ट पार्ट पड़ता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, बट कई बच्चों को ये मुश्किल लगता है। बट मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत ही सिंपल पार्ट होता है और बहुत इजीली आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप ओवरऑल लगभग 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कई बुक्स में 5 चैप्टर बनाए गए हैं बट कई बुक्स में 6 हैं। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि यहां पर भी पूछा जाएगा और इस रिटन एग्जाम में भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। दूसरा चैप्टर जो होता है इसमें रेशियो एनालिसिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यहां भी आएगा और इस रिटन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। मतलब कि अगर मैं बात करूं इस पार्ट की तो ये पार्ट 20 तो है ही है, ये जो प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स हैं ये भी ऑलमोस्ट इसी पार्ट से बनते हैं। यानी कि ये पार्ट 20 मार्क का ना होके 40 मार्क का है अगर ध्यान से समझा जाए, बट हम लोग इसको बोलते लाइटली लेके 20 मार्क में ही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पार्ट अगर ज्यादा नहीं तो 20 प्लस 12 32 तो है ही है। अब इस 8 मार्क में भी एग्जामिनर क्या पूछ ले कुछ नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहीं से पूछा जाता है। तो इस पार्ट को अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आउट ऑफ 100 आपके 40 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ आती है। तो ये है गाइस हमारा सिलेबस जो कि आपके क्लास 12th अकाउंट्स में पूछा जाएगा। अगर आपको इस पूरे सिलेबस में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई दिया ही होगा, या उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब सर वीडियोस का क्या, बस सिर्फ 2 दिन की बात। और अभी आपको रिसेंट जो वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इसी तरीके से बिजनेस स्टडीज का सिलेबस और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का सिलेबस। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन जैसे आपको बताया ही था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उसी तरीके से सारे आपको सिलेबस का वीडियोस मिलते रहेंगे। और हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइज। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने सभी फ्रेंड्स को बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।